सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मेरे पास ये टोटल 6 चार्जिंग अडेप्टर है और इनका वन बाय वन यूज़ करके नथिंग के इस फोन 4A Pro को हम 0 to 100% आज के इस वीडियो में चार्ज करने वाले हैं किसी स्पेसिफिक चार्जर के साथ। अगर आप नथिंग के इस फोन 4A Pro का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट देखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस चार्जर के साथ इस फोन का चार्जिंग टेस्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला चार्जर जो हम यूज़ किए हैं वो है सैमसंग का ये 65 वॉट वाला मल्टी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर, जिसमें 2 टाइप सी और 1 टाइप ए पोर्ट मिलता है। एंड जो दूसरा चार्जर है वो है CMF बाय नथिंग का 65 वॉट वाला मल्टी पोर्ट गैन चार्जर। थर्ड है ये नथिंग का 45 वॉट वाला टाइप सी चार्जर। फोर्थ है CMF बाय नथिंग का ये 33 वॉट वाला टाइप सी चार्जर। फिफ्थ है सैमसंग का ये 25 वॉट वाला टाइप सी गैन चार्जर। एंड सिक्स चार्जर जो है वो अगेन एक डुअल पोर्ट वाला चार्जर है। ये एंकर का चार्जर है और इसमें एक टाइप सी और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। 35 वॉट का ये चार्जिंग अडेप्टर है, बट इसके टाइप सी पोर्ट से 20 वॉट और टाइप ए पोर्ट से 15 वॉट का ही आउटपुट मिलता है। तो हम इसके टाइप सी पोर्ट को यूज करेंगे अपने नथिंग के इस फोन 4A Pro को 0 to 100% चार्ज करने के लिए। अब क्योंकि इन सभी चार्जर में जो है ना टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे जो चार्जिंग केबल हम यूज करेंगे जो नथिंग के फोन के साथ बॉक्स में मिला था, यही टाइप सी केबल हम यूज करेंगे। और एक बात हम आपको बता दें कि इन सभी चार्जर्स के थ्रू नथिंग के फोन 4A Pro का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट करते वक्त मेरे रूम में जो है ना सिर्फ सीलिंग फैन चल रहा था, AC या कूलर नहीं चल रहा था। तो अगर आप अपने नए नथिंग के फोन 4A Pro के लिए एक चार्जर लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के एंड में इन सभी चार्जर के साथ जो इस फोन का हम चार्जिंग टेस्ट शेयर किए उसका हम कंक्लूजन आपके साथ शेयर करेंगे और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस फ़ोन के लिए आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा चार्जर बेस्ट रहेगा। एंड इस वीडियो को बनाने में जो है ना काफ़ी दिनों का एफर्ट लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो अब इस फ़ोन के साथ जो बॉक्स में केबल मिला था, इसके एक एंड को सैमसंग के चार्जर के 65 वॉट वाले पोर्ट में हम इंसर्ट कर देते हैं एंड दूसरे एंड को यहाँ पे हम इस फ़ोन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिलहाल फ़ोन के स्क्रीन या बैक का जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे हम चार्जिंग जो है वो ऑन करते हैं और जैसे ही यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेट करेगा यहाँ पे हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। और नथिंग का ये जो फोन 4A Pro है ना, इसमें 5400 mAh बैटरी कैपेसिटी आता है और ये 50 वॉट के वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड इसका बैटरी जो है ना वो कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट हो चुका था, इसीलिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही समय लग रहा है, बिकॉज 3 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो गया इसको चार्ज में लगाए, बट अभी तक ये 1% भी चार्ज नहीं हुआ है। और अब आप देख सकते हैं 3 मिनट 45-46 सेकंड के बाद यहाँ पे जो है ना नथिंग का लोगो इस तरीके से आ गया है और अब यहाँ पे जो है ना इस तरीके से चार्जिंग इंडिकेट कर रहा है। 0% अभी भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे 1% चार्ज शो करने लगा है, तो हम इसको एक बार पावर ऑन कर लेते हैं। तो लगभग 5 मिनट के आसपास का समय लग गया। नथिंग फोन 4A Pro का बैटरी अगर कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो जाए तो उसको 1% तक चार्ज करने में। तो यहाँ पे जो है ना हम एक बार लैप रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अगर आपकी नथिंग फोन 4A Pro में 4-5% के अराउंड बैटरी है, आपका फोन ऑफ नहीं हुआ है और वहां से अगर आप 100% तक चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लगता है। फिलहाल हम स्क्रीन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट 30 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फर्स्ट 30 मिनट में मेरा नथिंग फोन 4A Pro जो है ना वो 55% चार्ज हो गया है। हम आपको जो है ना एक बार सेटिंग में ले जाके बैटरी सेटिंग में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं और इन हैंड जो है ना हमको फोन स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। तो एक बार हम क्विकली आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का टॉप पे जो टेम्परेचर है वो 36.7 और सेंटर में टेम्परेचर 36 के ही अराउंड है। अगर हम बैक साइड का टेम्परेचर मेजर करें तो 35 और कैमरा मॉड्यूल के अराउंड का जो टेम्परेचर है वो भी 34.4 है। तो ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग तो हमको नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पे बैटरी सेटिंग में 22 मिनट लेफ्ट अंटिल फुल, मतलब कि 1 घंटे से पहले ही फुल चार्ज हो जाना चाहिए। तो एक बार जब फुल चार्ज हो जाता है या फिर 1 घंटे के बाद कितना % तक चार्ज होता है वो हम आपको दिखा देंगे। तो सैमसंग के 65 वॉट के चार्जर से नथिंग फोन 4A Pro को चार्ज करते हमको 1 घंटे का समय हो चुका है और 100% तो ये चार्ज नहीं हुआ, बट क्लोज टू 100% चला गया है। 97% चार्ज हो गया है और इन हैंड जो है ना अब हमको बिल्कुल भी ये हल्का सा भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर हमको मेज़र करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे 2 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम शो कर रहा है, फुल चार्ज होने में लगेगा और 97% से ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। तो हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं और उसके बाद जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा ना वो हम आपको बता देंगे। 99% चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है ना मेरा नथिंग फोन 4A Pro 100% फुल चार्ज हो गया। टाइमर को हम स्टॉप कर देते हैं। लगभग 1 घंटा 4 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट के आसपास का समय लगा सैमसंग के 65 वॉट के पावर अडेप्टर से 0 to 100% चार्ज करने में। अगर आपका नथिंग फोन 4A Pro 5% के आसपास चार्ज है और वहाँ से अगर आप 100% चार्ज करते हैं
तो हो सकता है कि विद इन 1 आवर जो है ना आप अपने नथिंग के इस फ़ोन को 5 to 100% चार्ज कर पाएंगे। बाकी वाइल चार्जिंग हमको एज सच कोई मेजर हीटिंग इश्यूज जो है वो नोटिस नहीं हुआ। सो फिलहाल यहाँ पे ये मेरा नथिंग का फ़ोन 4A Pro है और अगर हम इसको ऑन करने का ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो है ना कुछ इस तरीके से रेड बैटरी आइकन शो कर रहा है, मतलब कि इसका बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट है। और वीडियो के इस क्लिप में जो है ना हम नथिंग का ये 45 वाट वाला टाइप सी चार्जर जो है वो यूज़ करेंगे इसकी बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने के लिए। चार्जिंग टेस्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है ना हम आपको एक बार टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडियो का टेम्परेचर, ये जो डेस्क का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। कैमरा पैनल के अराउंड का टेम्परेचर 31.4 है और बैटरी के बैक साइड में 32 डिग्री सेल्सियस है। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम चार्जर से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। फिलहाल जो चार्जिंग है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे हम यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और चार्जिंग यहाँ पे इंडिकेट करता है वैसे ही हम यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो जाता है तो लगभग 4 मिनट का समय लग जाएगा आपके फ़ोन को ऑन होने लायक कंडीशन में पहुंचने में। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन के बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि फ़िलहाल 2% चार्ज हो गया है और 1 घंटा 25 मिनट एक्सपेक्टेड टाइम शो हो रहा है फुल चार्ज होने में। तो नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से नथिंग के इस फ़ोन 4A Pro को चार्ज करते हुए हमको 20 मिनट का समय हो चुका है और हमको इन हैंड जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। एक बार हम आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। जो स्क्रीन का टेम्परेचर है वो 36.3 है, सेंटर में जो टेम्परेचर है वो 35.9 मतलब कि 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है और बैक साइड में कैमरा पैनल के अराउंड 35.2 और बैटरी के बैक साइड में 35.8 मतलब कि वही 35 to 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है। जैसा कि हम आपको बताए थे कोई भी एसी नहीं चल रहा है, सीलिंग फैन चल रहा था चार्जिंग टेस्ट के दौरान। और यहाँ पे अगर हम इसका जो है ना बैटरी परसेंटेज चेक करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 20 मिनट में लगभग ये 30% ही चार्ज हुआ है। एंड अभी जो है ना नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से चार्ज करते हुए 30 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि 47% ही अभी तक ये चार्ज हुआ है। बाकी 34 मिनट का और एक्सपेक्टेड टाइम शो कर रहा है और इन हैंड जो है ना हमको ऐसा कोई मेजर टेम्परेचर गेन नोटिस नहीं हो रहा है, वही 36-37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से चार्ज करते हुए हमको नथिंग फोन 4A Pro को जो है ना 1 घंटे का समय हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94% चार्ज हो गया है। इन हैंड हमको बहुत ही हल्का सा वार्म फील हो रहा है, मतलब कि ऐसा कोई हमको टेम्परेचर मेजर करने का रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे 4 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम शो हो रहा है फुल चार्ज होने में। तो एक बार जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा वो हम आपको अब नेक्स्ट दिखा देंगे। तो यहाँ पे नथिंग के फ़ोन 4A Pro को नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से चार्ज करते हुए लगभग 1 घंटा 8 मिनट का समय हुआ है। टाइमर हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे मेरा नथिंग का ये फ़ोन 4A Pro जो है ना 100% फुल चार्ज हो गया है और फुल चार्ज होने के बाद जो है ना मेरा फ़ोन हमको इन हैंड जो है ना बहुत ही स्लाइटली सा, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर एकदम रूम टेम्परेचर जैसा ही फील हो रहा है। तो टेम्परेचर मेजर करने का हमको रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है और हम आपको एक अपडेट दे देते हैं अपने नथिंग के इस फ़ोन 4A Pro के रिगार्डिंग कि इसका वीडियोज़ जो है ना आपको थोड़ा लेट से देखने के लिए मिलेगा बिकॉज पहले तो फ्लिपकार्ट का घटिया ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस मिला हमको इस नथिंग के फ़ोन 4A Pro को परचेज करने के बाद, और दूसरा आउट ऑफ द बॉक्स जब इस फ़ोन को हम सेटअप किए, एक्टिवेट किए, उसके विद इन 2 दिन के बाद ही जो है ना हमको ग्लिफ लाइट या जो ग्लिफ मैट्रिक्स मिलता है ना उसमें एक प्रॉब्लम नोटिस हुआ। यहाँ पे हम ग्लिफ टॉर्च इनेबल किए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्लिफ मैट्रिक्स में या ग्लिफ टॉर्च में जो एक एलईडी लाइट है ना वो ग्लो ही नहीं कर रहा है, एक जो एलईडी लाइट है वो जलता ही नहीं है। अगर हम आपको बिल्कुल सामने से दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरे सिटी में जमशेदपुर में जो है ना ऑफिशियल नथिंग का सर्विस सेंटर नहीं है, थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है, नथिंग अप्रूव्ड सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे देना पड़ेगा जो कि हम देना नहीं चाहते हैं बिकॉज इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है, पूरा मेटल फ्रेम है, तो अगर कोई भी डेंट या स्क्रैच आ जाता है नए फोन पे तो फिर वो मतलब अच्छा नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगेगा और हमको भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम सर्विस सेंटर में देना नहीं चाह रहे थे। और ये जो ग्लिफ लाइट या ग्लिफ मैट्रिक्स फीचर है ना ये किसी काम का फीचर नहीं होता है। हाँ, नथिंग के डिज़ाइन का एक यूएसपी ज़रूर है और उस कारण से हमको इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अगर इस बिना काम के फीचर में इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण कि हमको इसको सर्विस सेंटर में देना पड़े तो फिर हमको नथिंग के इस ग्लिफ लाइट या ग्लिफ मैट्रिक्स फीचर से प्रॉब्लम है। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है बताइएगा। अब फिलहाल तो नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से नथिंग के इस फोन 4A Pro को चार्ज करने के बाद इसका जो ग्लिफ मैट्रिक्स वाला प्रॉब्लम है ना, इस एलईडी लाइट का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हम इसको सर्विस सेंटर में सबमिट करने वाले हैं। एक बार जब ये फिक्स होके आता है तो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस
या सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी हम आपके साथ डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करेंगे, और अदर चार्जर के साथ इस फोन का जो चार्जिंग टेस्ट है वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। बट क्या है कि वीडियो आने में थोड़ा लेट होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे नथिंग के इस फोन 4a Pro का CMF by नथिंग के 65 वॉट के गैन चार्जर से हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। चार्जिंग टेस्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है ना, एक बार हम आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। बैक साइड में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, और कैमरा मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो 30.9 मतलब कि वही 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है वो भी सेम वही 31 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडियो में या डेस्क का जो टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हैं कि 31 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड है। एंड इसका बैटरी जो है ना वो कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो चुका है। एंड यहाँ पे चार्जिंग जो है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब कि पावर सप्लाई जो है वो ऑन कर दिए हैं। जैसे ही मेरे फ़ोन पे यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेट करने लगेगा ना, वैसे ही हम यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेट करने लगा तो हम टाइमर स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है ना लगभग 4 मिनट के बाद अब जो है ना मेरे नथिंग के फ़ोन 4a Pro में इस तरीके से 0% बैटरी जो है वो शो करने लगा है। तो अब हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। अभी भी आप यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं कि 1% बैटरी ही शो कर रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन के सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% चार्जिंग शो कर रहा है, और 27 मिनट में यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम शो कर रहा है फुल चार्ज का। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को ऑफ करते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग रैपिडली इस तरीके से शो कर रहा है। तो यहाँ पे नथिंग के फ़ोन 4a Pro को चार्ज करते हुए जो है ना लगभग 20 मिनट का समय होने वाला है। और चार्जिंग परसेंटेज हम चेक करें उससे पहले अगर हम इन हैंड लेते हैं ना फ़ोन को, तो बहुत ही स्लाइटली सा, मतलब कि एकदम ना के बराबर ही हमको फ़ोन वार्म फील हो रहा है। ऐसे हम आपको एक बार टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अगर हम थोड़ा नीचे टेम्परेचर मेजर करें तो भी 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। और बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल के अराउंड का टेम्परेचर 34.9 है, और बॉडी पे जो टेम्परेचर है वो भी 36 डिग्री सेल्सियस से कम ही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसका बैटरी परसेंटेज चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 20 मिनट में जो है ना CMF by नथिंग के 65 वॉट के चार्जर से ये 30% ही चार्ज हुआ है। एंड फर्स्ट 30 मिनट में CMF by नथिंग के 65 वॉट के चार्जर से मेरा नथिंग का ये जो फ़ोन 4a Pro है 47% चार्ज हो गया है। और इन हैंड जो है ना अब हमको बहुत ही हल्का सा वार्म फील हो रहा है। टेम्परेचर मेजर करने का हमको रिक्वायरमेंट तो नहीं लग रहा है, बट एक बार हम आपको मेजर करके दिखा देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का ही टेम्परेचर है, और यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल के अराउंड का जो टेम्परेचर है वो भी 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। तो CMF by नथिंग के 65 वॉट के चार्जर से नथिंग के इस फोन 4a Pro को चार्ज करते हुए हमको 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। और इन हैंड जो है ना अब बहुत बहुत हल्का सा ये वार्म फील हो रहा है। एक बार हम आपको स्क्रीन का टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं जो कि 36 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है ना वो 95% चार्ज हो गया है। नेक्स्ट 3 मिनट में एक्सपेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है कि फुल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नथिंग का ये फ़ोन 4a Pro जो है ना वो फुल चार्ज हो चुका है। तो हम टाइमर को स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आप बैटरी सेटिंग में देख सकते हैं कि बैटरी फुल यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम चार्जिंग भी ऑफ कर देते हैं और चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिलहाल मेरा फ़ोन जो है वो इन हैंड हमको बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम अपने नथिंग के इस फोन 4a Pro को 0 to 100% चार्ज करने के लिए CMF by नथिंग का ये जो 33 वॉट का टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर है इसको यूज करने वाले हैं। बाकी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो मेरा फोन है ना इसका बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो चुका है। कुछ इस तरीके से रेड बैटरी आइकन शो कर रहा है जब हम इसको ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं। तब हम चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करें उससे पहले जो है ना क्विकली एक बार हम यहाँ पे टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा देते हैं। फोन के बॉडी का टेम्परेचर 31.5 है, कैमरा मॉड्यूल का टेम्परेचर भी 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, एंड डिस्प्ले में फ्रंट से टेम्परेचर भी 31 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मतलब 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही फोन का ओवरऑल टेम्परेचर है। जिस रूम में या स्टूडियो का जो डेस्क का टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हैं कि 30.5 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं, जैसे ही चार्जिंग मेरे फोन के स्क्रीन पे इंडिकेट करता है टाइमर भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट कंडीशन से चार्ज में लगाने के बाद लगभग 4 मिनट के बाद इस तरीके से जो है ना नथिंग स्क्रीन पे शो कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना 0% बैटरी इस तरीके से चार्जिंग इंडिकेट करने लगा है। मतलब कि अब हम अपने फ़ोन को जो है ना ऑन कर सकते हैं, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन के सेटिंग में बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3% ये चार्ज हो गया है। एंड लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरीके से चार्जिंग रैपिडली शो कर रहा है। तो यहाँ पे
CMF बाई नथिंग के 33 वॉट के चार्जर से नथिंग के इस फ़ोन 4A Pro को चार्ज करते हुए फर्स्ट 20 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है एंड इन हैंड जो है ना फ़ोन का टेम्परेचर हमको बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो अभी 30% भी चार्ज नहीं हुआ है, 29% ही चार्ज हुआ है। बट एक बार हम आपको टेम्परेचर जो है वो मेज़र करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, 35.2 35.6 के अराउंड है। और कैमरा मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है और बॉडी का जो टेम्परेचर है बैक साइड से वो 35.5 डिग्री सेल्सियस है। और वाइल चार्जिंग मेरे रूम में एसी नहीं चल रहा है, फुल स्पीड पे सीलिंग फैन चल रहा था जो कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करते समय ऑफ कर दिए हैं। अब नेक्स्ट एक बार जब 30 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा फिर देख लेंगे कितना % तक ये चार्ज होता है। तो फर्स्ट 30 मिनट चार्ज करने के बाद अभी भी जो है ना इन हैंड हमको बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है, वही 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होगा। बाकी अगर हम फोन को अनलॉक करें तो आप देख सकते हैं 46% ये चार्ज हो गया है CMF बाई नथिंग के 33 वॉट के चार्जर से फर्स्ट 30 मिनट में। तो यहाँ पे नथिंग के फ़ोन 4A Pro को चार्ज करते हमको 1 घंटे का समय हो चुका है। 93% ये चार्ज हो गया है CMF बाई नथिंग के 33 वॉट के चार्जर से 1 घंटे में। और इन हैंड जो है ना फ़ोन हमको बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है, टेम्परेचर मेजर करने का रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग चार्जिंग का 1 घंटा 10 मिनट का टाइम हो चुका है। टाइमर हम स्टॉप कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे मेरा नथिंग का ये फ़ोन 4A Pro जो है ना 100% फुल चार्ज हो गया है CMF बाई नथिंग के 33 वॉट के चार्जर से। तो यहाँ पे हम चार्जर जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फ़ोन जो है ना इन हैंड हमको बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने नथिंग के इस फ़ोन 4A Pro को 0 to 100% चार्ज करने के लिए सैमसंग का ये 25 वॉट वाला टाइप सी चार्जिंग अडाप्टर जो है वो यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो नथिंग का फोन 4A Pro है ना, अगर हम इसको ऑन करने का ट्राई करें तो इसका बैटरी जो है वो कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट है, इस तरीके से शो कर रहा है। और चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको रूम टेम्परेचर या जो डेस्क है इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 31 डिग्री सेल्सियस है। और मेरे फोन का जो टेम्परेचर है, डिस्प्ले का टेम्परेचर, वो भी जो है ना रूम टेम्परेचर के ऑलमोस्ट इक्वल ही है। बैक साइड में अगर हम आपको दिखाएं तो कैमरा मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो भी 31 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉडी का बैक साइड से जो टेम्परेचर है वो भी 31-32 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो चार्जिंग केबल है इसको हम अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं। जैसे ही चार्जिंग यहाँ पे इंडिकेट करेगा वैसे ही हम यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो लगभग 3 मिनट 23 सेकंड या 24 सेकंड चार्ज होने के बाद जो है ना इस तरीके से 1% चार्जिंग ये शो करने लगा है। तो अब हम अपने फ़ोन को जो है ना टर्न ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पे देख सकते हैं 2% एंड चार्जिंग रैपिडली शो कर रहा है जब हम सैमसंग का ये 25 वॉट का चार्जर यूज़ कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम आ जाते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग में एंड यहाँ पे आ जाते हैं बैटरी सेटिंग में। और फिलहाल यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट के दौरान जो है ना हम यहाँ पे डार्क मोड को ऑफ कर देते हैं और ब्राइटनेस लेवल को जो है थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3% चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे नथिंग के इस फोन 4A Pro को जो है ना सैमसंग की 25 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हुए हमको 20 मिनट का समय हो चुका है एंड 20 मिनट में ये 30% चार्ज हो गया है। और इन हैंड जो है ना हमको बहुत ही स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। एक बार हम आपको क्विकली जो है ना टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 36.2 शो कर रहा है और अगर हम बीच में शो करें तो 35.8 है। और बैक साइड से अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो कैमरा मॉड्यूल पे 34.6 और बॉडी पे 35.6, मतलब कि 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड या उससे कम ही है टेम्परेचर। तो यहाँ पे 30 मिनट के बाद जो है ना मेरा नथिंग का ये फोन 4A Pro 47% चार्ज हो गया है, आप देख सकते हैं। और इन हैंड जो है ना मेरे को मेरा फोन बहुत ज्यादा वार्म फील नहीं हो रहा है, वही 35-36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही टेम्परेचर होगा। तो सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से नथिंग के इस फोन 4A Pro को चार्ज करते हुए हमको 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है ना 91% चार्ज हो गया है और इन हैंड जो है ना हमको फोन ना के बराबर वार्म फील हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय हुआ है या 1 घंटा 11 मिनट का समय हुआ है। टाइमर हम स्टॉप कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे मेरा नथिंग का ये जो फोन 4A Pro है ना सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से 100% चार्ज हो गया है। बैटरी सेटिंग में आप देख सकते हैं और इन हैंड जो है ना हमको फोन बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो सैमसंग के 25 वॉट के इस टाइप सी चार्जर से नथिंग के इस फोन 4A Pro की बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने में लगभग हमको 1 घंटा 10 से 11 मिनट का समय लगा। अब नेक्स्ट हम नथिंग के इस फोन 4A Pro का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट एंकर के इस 35 वॉट के डुअल पोर्ट अडाप्टर से करने वाले हैं, जिसके टाइप सी पोर्ट से 20 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट और टाइप ए पोर्ट से 15 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट आता है।
तो हम यहाँ पे टाइप सी पोर्ट ही यूज करेंगे इसको 0 to 100% चार्ज करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो नथिंग का फोन 4a Pro है ना, इसका बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो चुका है। इस तरीके से रेड बैटरी आइकन शो कर रहा है। चार्जिंग टेस्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको एक बार टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। डेस्क का या रूम का टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। फोन के स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ही है, मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही है। और फोन के बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो भी सेम ही है 29.6 और बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। और ये जो एंकर का 35 वॉट वाला डुअल पोर्ट अडेप्टर है ना, ये एक बजट चार्जिंग अडेप्टर है जो कि आपको 700 to 800 रुपीज के अराउंड में मिल जाता है। और इससे आप एक साथ जो है ना 2 डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, एक टाइप सी पोर्ट के थ्रू और एक टाइप ए पोर्ट के थ्रू। केबल हम यहाँ पे नथिंग फोन 4a Pro के बॉक्स में जो आया था वही यूज कर रहे हैं। चार्जिंग टेस्ट के लिए हम यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करते हैं। एक एलईडी इंडिकेटर है चार्जर में जो ऑन हो गया और यहाँ पे फोन पे भी इंडिकेट हो गया, तो हम टाइमर भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो लगभग 3 मिनट 20 सेकंड तक चार्ज करने के बाद बिल्कुल बैटरी ड्रेन्ड आउट कंडीशन से 0% यहाँ पे चार्ज शो करने लगा है। मतलब कि अब हम जो है ना फोन को ऑन कर सकते हैं, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप स्टेटस बार में देख सकते हैं 1% बैटरी शो कर रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम फोन के सेटिंग में जाते हैं और उससे पहले जो है ना हम यहाँ पे अपने फोन का जो डार्क मोड है इसको डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग में बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% चार्ज हो चुका है। फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3% एंड चार्जिंग रैपिडली शो कर रहा है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो एंकर के इस 35 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हुए नथिंग के फोन 4a Pro को 20 मिनट का समय हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 20 मिनट में अगर हम यहाँ पे बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं 20% ये चार्ज हुआ है। 1 घंटा 4 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम शो कर रहा है। और एक बार जो है ना क्विकली हम यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 38.7 और सेंटर में 37.7 है। बैक साइड में जो कैमरा मॉड्यूल का टेम्परेचर है वो 36.6 है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37.3 है। तो एंकर के इस 35 वॉट के चार्जर से नथिंग के फोन 4a Pro को चार्ज करते हुए हमको 30 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। एंड मेरा फोन जो है वो 31% चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे एंकर के इस चार्जर से नथिंग के इस फोन 4a Pro को चार्ज करते हुए हमको 1 घंटे का समय हो चुका है। एंड मेरा फोन जो है वो 65% चार्ज हो गया है। 30 मिनट और एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे शो कर रहा है फुल चार्ज के लिए। फोन जो है वो हमको बहुत ही स्लाइटली सा इन हैंड वार्म फील हो रहा है। तो एक बार हम आपको यहाँ पे क्विकली जो है ना टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। एंड बैक साइड में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36.9 37 डिग्री और कैमरा मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो भी 36.5 डिग्री सेल्सियस है। तो एंकर के इस चार्जर से नथिंग के इस फोन 4a Pro को चार्ज करते हुए हमको 1 घंटा 30 मिनट का समय हो चुका है। एंड मेरा फोन जो है वो 96% चार्ज हो गया है। 4 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम अब शो कर रहा है फुल चार्ज के लिए। अब नेक्स्ट एक बार जब फुल चार्ज हो जाता है तो जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा एंकर के इस चार्जर से वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो एंकर के इस चार्जर से जो है ना नथिंग के फोन 4a Pro को चार्ज करते हुए हमको 1 घंटा 37 मिनट का समय हुआ है। और यहाँ पे हम टाइमर को स्टॉप कर देते हैं बिकॉज मेरा नथिंग फोन 4a Pro का बैटरी जो है वो 100% चार्ज हो गया है। और इन हैंड जो है ना हमको बहुत ही स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। तो टेम्परेचर एज सच हमको मेजर करने का रिक्वायरमेंट लग नहीं रहा है। डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। तो एंकर के इस 35 वॉट के डुअल पोर्ट चार्जिंग अडेप्टर से या फिर इसके टाइप सी पोर्ट से जिसका मैक्सिमम आउटपुट 20 वॉट का है, इससे नथिंग फोन 4a Pro की बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने में लगभग 1 घंटा 37 मिनट का समय लग जाएगा। और इस चार्जर का यूज़ करके इस फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हुए हमको ऐसा कोई मेजर टेम्परेचर गेन या फ़ोन में कोई हीटिंग इश्यूज जो है वो नोटिस नहीं हुआ। सो नथिंग के इस फ़ोन 4a Pro का 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट आप इन सभी चार्जर के साथ देखें। अगर आप नहीं भी देखे हैं ना तो वीडियो का ये जो कंक्लूजन पार्ट है ना इसको मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो का जो सार है ना वो आपको वीडियो के इस पार्ट में पता चल जाएगा। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस फोन के लिए बेस्ट चार्जर कौन सा रहेगा आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम इस फोन के वाइल चार्जिंग हीटिंग का बात करें तो इन सभी चार्जर को यूज करते हुए हमको इस फोन में ऐसा कोई मेजर हीटिंग इश्यूज जो है वो नोटिस नहीं हुआ। अगर आप सीलिंग फैन चला के इस फोन को चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इस फोन का जो कंप्लीट बॉडी है ना वो आपको मेटल बिल्ड में देखने के लिए मिलता है, एल्यूमिनियम बिल्ड में देखने के लिए मिलता है, जिस कारण से जो टेम्परेचर है या जो हीट
हीट है ना वो काफ़ी क्विकली डिसिपिएट हो जाता है और फ़ोन भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो थर्मल मैनेजमेंट या जो हीट मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा है, जिस कारण से वाइल चार्जिंग इन सभी चार्जर से हमको इस फ़ोन में कोई भी हीटिंग इश्यूज़ देखने के लिए नहीं मिला, नोटिस नहीं हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इन सभी चार्जर के साथ नथिंग के फ़ोन 4a Pro का 0 to 100% चार्जिंग स्पीड का बात करें तो सैमसंग के 65 वॉट के मल्टीपोर्ट चार्जर से लगभग 1 घंटा 5 मिनट का समय लगता है। CMF बाई नथिंग के 65 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर से लगभग 1 घंटा 7 मिनट का समय लगा था। नथिंग के टाइप सी पोर्ट वाले 45 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर से लगभग 1 घंटा 8 मिनट का समय लगा था। CMF बाई नथिंग के 33 वॉट के टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर से लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा था और सैमसंग के 25 वॉट के टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर से लगभग 1 घंटा 10 से 11 मिनट का समय लगा था। एंड लास्ट एंकर के इस 35 वॉट के डुअल पोर्ट चार्जिंग अडेप्टर के टाइप सी पोर्ट से नथिंग के इस फोन 4a Pro को 0 to 100% चार्ज करने में लगभग 1 घंटा 37 मिनट का समय लगा था। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि एंकर के चार्जर के अलावा जितना भी चार्जर हम यूज़ किए 65 वॉट से लेके 25 वॉट तक का सैमसंग का, CMF बाई नथिंग का या नथिंग का, जो टोटल चार्जिंग टाइम है ना उसमें ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 1 घंटा 5 मिनट से लेके 1 घंटा 10 मिनट, मतलब कि मैक्सिमम 5 मिनट का ही चार्जिंग टाइम में डिफरेंस देखने के लिए मिला 25 वॉट से लेके 65 वॉट तक के चार्जर में। सो अब एट दी एंड अगर हम बात करें चार्जर रेकमेंडेशन का कि आपको नथिंग के फ़ोन 4a Pro के लिए कौन सा चार्जर खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर ही खरीदना चाहिए, ताकि इस फ़ोन के साथ बॉक्स में जो आपको ये टाइप सी केबल मिला था चार्जिंग के लिए आप इसी को यूज़ कर पाएँ। और मेरे हिसाब से इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए बॉक्स में जो आपको चार्जिंग केबल मिला था इसी को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला चार्जर जो हम आपको नया खरीदना रेकमेंड नहीं करेंगे इन सभी चार्जर में वो है नथिंग का ये 45 वॉट वाला टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर, बिकॉज इसमें जो है ना आपको एक सिंगल टाइप सी पोर्ट मिलता है। 45 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर है और इसका जो नॉर्मली प्राइस रहता है ना वो 2000 से 2300 रुपए के अराउंड रहता है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको इजीली जो है ना 65 वॉट का CMF बाई नथिंग का 65 वॉट वाला या फिर सैमसंग का भी कभी कभी जो है ना ऑफर या सेल में ये मल्टी पोर्ट चार्जिंग अडेप्टर इजीली मिल जाता है, जिनसे आप एक ही समय पे 3 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है जिसको आपको चार्ज करना पड़ता है, लैपटॉप है, मैकबुक है जो टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसके अलावा आपको फास्ट चार्जिंग का भी रिक्वायरमेंट है और आपका बजट जो है ना 2000 से 2500 रुपए के अराउंड है, तो उस कंडीशन में आप जो है ना ऑफर या सेल में सैमसंग का ये 65 वॉट वाला या फिर नॉर्मली भी जो है ना 2500 रुपीज में आपको CMF बाई नथिंग का ये 65 वॉट वाला चार्जर 2500 रुपए के अराउंड में मिल जाएगा। आप इन दोनों में से कोई भी चार्जर ले सकते हैं। और CMF बाई नथिंग का ये जो चार्जर है ये आप देख सकते हैं कि काफी छोटा चार्जर है, बिकॉज ये एक गैन चार्जर है। और सैमसंग का ये जो चार्जर है ये साइज में थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये एक नॉर्मल चार्जर है। तो इन दोनों में से जो भी चार्जर आपको ऑफर या सेल में अच्छे प्राइस पे मिल जाए आप ले सकते हैं। बट अगर आपका बजट 1000 रुपए से कम का है तो उस कंडीशन में जो है ना मेरे पास यहाँ पे ये सैमसंग का 25 वॉट वाला टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है और CMF बाई नथिंग का ये 33 वॉट वाला टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है। अब जनरली जो है ना सैमसंग का जो चार्जर है ये आपको 800 से 900 रुपए के अराउंड मिलता है। ऑफर या सेल के समय जो है ना ये 700 रुपीज़ के अराउंड में भी मिल जाता है। और जो CMF बाई नथिंग का 33 वॉट वाला चार्जिंग अडेप्टर है ये आपको 800 रुपीज़ से लेके 1300 रुपीज़ के अराउंड में मिलता है, प्राइस वेरी होता रहता है। तो CMF बाई नथिंग के 33 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर और सैमसंग के 25 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर, इन दोनों में से अंडर 1000 के कैटेगरी में मेरा पहला चॉइस रहेगा सैमसंग का ये 25 वॉट वाला टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर। अगर आपको CMF बाई नथिंग का जो 33 वॉट वाला चार्जिंग अडेप्टर है सैमसंग के चार्जिंग अडेप्टर से काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आपको सैमसंग का 25 वॉट वाला ही चार्जर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई वॉटेज भी नहीं है, तो आप अपने डिवाइसेस को अगर ओवरनाइट भी चार्ज करते हैं ना तो ये चार्जर सेफ रहेगा। अब लास्ट अगर आपको बजट कैटेगरी में एक ऐसा चार्जिंग अडेप्टर चाहिए जिसमें आपको जो है ना 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाए, एक टाइप सी और एक टाइप ए, तो आप ये एंकर का जो 35 वॉट वाला डुअल पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है इसको ले सकते हैं। इसके हेल्प से आप एक ही समय पे जो है ना 2 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। बट इस चार्जर को नथिंग के फोन 4a Pro को 0 to 100% चार्ज करते समय एक नेगेटिव पॉइंट ये है, क्योंकि ये चार्जर बहुत ज़्यादा हाई वॉटेज या बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग डिलीवर नहीं करता है, जिस कारण से एंकर के इस चार्जर से नथिंग के इस फ़ोन को 0 to 100% चार्ज करने में इन चार्जर्स के कंपैरिजन में लगभग 25 से 27 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको उतना टाइम चल जाएगा या फिर अगर आप अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करते हैं, आपका बजट कम है और आपको एक साथ 2 डिवाइसेस को चार्ज करना है,
तो एंकर का ये जो डुअल पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है ना, ये बेस्ट चॉइस रहेगा अंडर 1000 कैटेगरी में। सो आई होप आपको नथिंग के फोन 4a प्रो के लिए बेस्ट चार्जर कौन सा रहेगा ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो भी चार्जर हम आपको इस वीडियो में रेकमेंड किए, जिस भी चार्जर के साथ इस फोन के साथ हम चार्जिंग टेस्ट आपको दिखाए, उन सभी चार्जर का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हम स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं या इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड नथिंग के इस फोन 4a प्रो के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।